मेरी बेटी की 13 साल उम्र है। 2 महीने हो गए हमारी बेटी को अगवा किए हुए। लूडो गेम के ज़रिए बात हुई थी। 12 से 15 दिन हुए थे, उसके बाद अचानक से हमारी बच्ची गायब हो गई। अच्छा, जब आपकी बच्ची गायब हुई तो इससे पहले कभी आपकी बच्ची ने कहा कि मैं किससे बात कर रही हूँ या किससे मिलना चाहती हूँ या नहीं, हमारी बच्ची ने कभी नहीं कहा। अच्छा। नहीं, हमारी बेटी ने कभी नहीं बोला, सिर्फ़ 4 नंबरों से फ़ोन आते थे हमें अच्छा। बस। उसके बाद हमने सिम बदल दी, उसके बाद फिर बच्ची गायब हो गई। अच्छा, वो जो नंबर थे जिनसे आपको कॉल आ रही थी, वो क्या मुतालबा कर रहे थे? क्या कुछ रिश्ते की बात कर रहे थे या कुछ जी, और? बस उन्होंने यही बोला था कि आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें, हम जो है कोर्ट से बात कर रहे हैं, सिर्फ़ 4 नंबरों से कॉल करते थे। तो मैंने उनको बोला कि ये कौन से 4 नंबर हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं? आपने बात करनी तो कुवैत के नंबर से बात करें, पाकिस्तान के नंबर से बात करें, आप ये 4 नंबरों से क्यों मतलब बात सिर्फ़ कर 4 रहे नंबर आ हैं? रहे थे? जी, सिर्फ़ 4 नंबरों से बात अच्छा। करते थे वो। जब से आपकी बेटी मोबाइल तो अगवा हुई, उसके बाद उन्होंने कोई राब्ता किया या आपकी बेटी से कोई राब्ता करने की कोशिश जी, की गई? उन्होंने व्हाट्सएप पे बात कराई है और इन्होंने बच्ची को जो मारे हैं उसकी वीडियो भी हमें भेजी है। बच्ची पे बहुत जुल्म हो रहा है, बोले बच्ची पे भूत आ गए हैं बस। और जब भी बच्ची बात करती है तो गर्दन को इस तरह करती है, ऐसे लग रहा है कि बच्ची को जैसे नशा दिया जा रहा और बच्ची नशे में बात करती है हमसे। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि बच्ची को भूत आ गया है? जी, बच्ची पे भूत आ गया है। बच्ची मेरी 13 साल की है, बच्ची मेरी बहुत छोटी है अभी। अच्छा, कौन-सी जमात में पढ़ रही थी आपकी बच्ची? अभी वो पढ़ रही थी, उन्होंने छोड़ दिया था, हमने घर शिफ्ट किया तो उसके बाद हमने स्कूल में नहीं डाला उनको। अच्छा। डालना था अभी। अच्छा, तो जब से आपकी बच्ची मोबाइल तो अगवा हुई, पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ़्त, कोई कार्रवाई? पुलिस की जानिब से एक दफ़ा हम पंजाब गए, पेशावर में एक छापा मारा और एक लाहौर में मारा है। उन्होंने जो है लाहौर के एनआईसी उनके पास थे, सब चीज़ थे, तो उन्होंने वहाँ की लाहौर की परमिशन नहीं ली। पिंडी और पेशावर की परमिशन ली, उन्होंने पिंडी में छापा नहीं मारा। उन्होंने हमें पिंडी में छोड़ा, खुद लाहौर चले गए। उन्होंने हमें ये बोला है कि आप पे एफआईआर दर्ज है, आप लाहौर नहीं आए, हम लाहौर जाते हैं। तो वो लाहौर गए, वो भी जब हमने बहुत ज़बरदस्ती करी है तो फिर उसके बाद उन्होंने एक जगह पे छापा मारा है लाहौर में, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, अभी आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? अभी बस अल्ताफ़ कोसो साहब है, हमारे वकील हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मैडम शैला रज़ा हमारी बहुत मदद कर रही हैं। बस इन्होंने बोला बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्ची को बाज़ेयाब करवाएँगे। ठीक है, बहुत जल्दी। अच्छा, आप वहाँ पे गई थी पंजाब में, तो आपको क्या-क्या वहाँ पे जो है आपकी बात हुई या आपसे कहीं उनके रिश्तेदारों की बात हुई? आप उनके रिश्तेदारों के पास गई थी? कहाँ-कहाँ गई थी आप? जी, हमने पिंडी में खुद मालूमात ली है, पिंडी में पुलिस नहीं गई है, हमने खुद मालूमात ली है। वो भी हमें मतलब किसी ने एड्रेस दिया था टिकटॉक के ज़रिए, हमें किसी ने बताया था कि ये यहाँ रहते थे, अब चले गए। लेकिन हमें वहाँ से बहुत मालूमात मिली है, उनके जानने वालों के भी घर मिले हैं, लेकिन वो लोग नहीं कुछ भी बता रहे हैं हमें। अभी भी जो आप पिंडी से जब वापस आई, लाहौर आई, तो लाहौर में कुछ ऐसा मिला? लाहौर में हुआ ये कि जब हम लाहौर पहुँचे हैं तो हमारी बेटी का हमें फ़ोन आया है, मम्मा आप लाहौर में घूम रही हैं, हम लाहौर में आई हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्ची को पता कैसे चला कि हम लोग लाहौर आए हुए हैं। अच्छा। तो फिर आपको बच्ची से रब्ता हुआ तो ज़्यादा बात हुई, कुछ ज़्यादा मालूमात मिली हो आपको? नहीं कोई मालूमात नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया हमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बच्ची का कोई निकाहनामा वगैरह उन्होंने ज़ाहिर दिखाया कि बच्ची का हमने यहाँ पर निकाह करवा दिया? जी, निकाहनामा वगैरह तो हमारे पास है, उन्होंने पहले ही हमें भेज दिया। अच्छा, उस निकाहनामे में उन्होंने उनकी उम्र कितनी लिखी बच्ची की? 17 साल लिखी। 17 साल लिखी, लेकिन हमारी बेटी 13 साल की 13 साल की है। बहुत छोटी है हमारी बेटी। ठीक। अच्छा, ये कौन सी गेम की वजह से गई थी, ये दोबारा हमें बता दें एक दफ़ा। जो सोशल मीडिया के किस ज़रिए जो है राब्ता किया गया था बच्ची से? लड़के का जो आपने बताया था, किस ज़रिए राब्ता हुआ था? क्या गेम थी, किस ज़रिए राब्ता हुआ था? लूडो के ज़रिए हुआ था। जी। अच्छा, अल्ताफ़ साहब, आपने ज़हरा काज़मी का केस भी लड़ा, उसके अलावा दीगर बहुत से बच्चों के केस जो है आप फाइट कर रहे हैं और कामयाबी भी आपको मिल रही है। एक और बच्ची बिल्कुल ऐसे समझे कि ज़हरा काज़मी जैसा केस है, 14 साल उम्र है, पंजाब लेकर गए हैं, लूडो गेम से आगाज़ हुआ था। क्या कहना है अब तक, क्या आपने जो है पेशरफ़्त की है, कहाँ-कहाँ पर केस दायर कर रहे हैं? देखें बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखें जिस तरह से ये केस भी वही है जिस तरह से हमने दुआ ज़हरा काज़मी वाला हमने केसेस लड़ा था और जिस तरह से हम उसको लेकर के चले थे, इसके साथ भी वो दूसरी गेम थी। ये यहाँ पर दूसरी गेम है, लूडो गेम की तरह इसको जो है वो बुला फुसला करके अगवा करके लेकर के गए और मुख्तलिफ़ वीडियो बना करके आप उनके साथ जो है वो शेयर की जा रही है, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर की जा रही है और साथ साथ में धमकियाँ भी दी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ नंबरों के साथ जो है उनको हरासा भी किया जा रहा है उनके वालिदैन को। अब
जब हमारे पास ये आए थे तकरीबन 10-15 दिन हुए थे हमारे पास ये आए हैं, और हमने एप्लीकेशन से लगाई थी, ट्रायल कोर्ट्स में हमने एप्लीकेशन लगाई कि जो मुख्तलिफ जो है पंजाब में जा कर के जहाँ पर इनके जो बच्ची को उठा करके लेकर के गए, जहाँ पर रहायश हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जहाँ से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो उनके मुताबिक में तो पंजाब की रेजिडेंशन शो हो रही थी, लाहौर और मुख्तलिफ कुछ और ज़िला की हो रही थी। साथ साथ में ये जब रेड के लिए गए थे तो उन्होंने पहले तो उनके वालिदैन को मना कर दिया था कि भाई आप ना चलें। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया और मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई आप जाएं साथ में, क्योंकि वालिदैन हैं और वालिदैन लाजमान सेटिस्फाई होते हैं कि भाई हमें जाएं तो पता चले कि किस तरह से जो है वो हमारी जो है बच्ची को उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है या जहाँ पर है, क्योंकि लाजमान पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो। तो वालिदैन भी साथ गए थे। तो ये सिर्फ पिंडी और कुछ जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर कोई 1-2 रेड किए, उसके बाद फिर जो है लाहौर से होते हुए सीधा ये वापस आ गए। ये एक तो ये तफ्तीश की बात हो रही थी। अब सेकंडली जो है वो बात यहाँ पर ये आ रही कि जो एफ़आईआर दर्ज की गई है वो भी 365B में एफ़आईआर दर्ज की गई है, और बच्ची की उम्र जो है वो 13 से 14 साल के दरमियान, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पास स्कूल के डॉक्यूमेंटेशन, उसके साथ साथ जो है वो इनके जो बे फॉर्म्स हैं उनके बच्चों के, जो उनके जो दूसरे जो सारे बच्चे आप सामने देख रहे होंगे, तो ये सारे जो बच्चे हैं नादरा से रजिस्टर हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे सीरियल नंबर पहले पे हैं और जिस बच्ची को किडनैप करके लेकर गए। तो आप मुझे बताएं, देखें इस तरह से कई, जब हमने पहले भी हमने इस तरह के केसेस जब हमने किए थे उसमें भी यही चीज़ें आ रही थी कि भाई बच्ची छोटी है या इधर का कानून नहीं वहाँ का कानून। हमने बहुत सारे इस तरह से प्रोग्राम भी अरेंज किए, हमने लेटर भी लिखे, हमने हाई कोर्ट तक भी हमने जब पिटीशन दाखिल की उसमें भी यही चीज़ें रेजिस्टेंस आ रही थी कि भाई पंजाब में आप वहाँ पर जाएँ, ये करें वो करें। अब देखें एक बच्ची है, बच्ची का वालिदैन से मिलने का हक़ रखती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप उनको फेयर ट्रायल दिया जाए। और रही बात देखें वही जज है जो लाहौर में, ये तो सरप्राइजली वाली बात है कि वही जज के पास जाते हैं, उसी जज के पास जो 30 नंबर मजिस्ट्रेट जिसमें दुआ ज़हरा का 164 रिकॉर्ड हुआ गया था किया गया था, उसमें भी वही जज साहब थे और यहाँ पर भी वही जज साहब है, निकाहनामा भी वही है। अब बच्ची का 18 साल बताया जा रहा है। अब यहाँ पर 18 साल बच्ची की उम्र है नहीं, मैंने बेफाम आपको दिखाया। साथ साथ में जो मजिस्ट्रेट के पास जो बयान लिया गया है और वही बयान है जो सिंपल मतलब डिटो कापी वही का जो बयान है जो 30 नंबर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिकॉर्ड किया गया। तो मेरा कहना यह है कि देखें आप कोई भी बच्ची जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों में बुला फसला करके लेकर लाया जा रहा है तो आप कम से कम वालिदैन को नोटिस करें, वालिदैन को बताएं। वालिदैन परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। जब तक आप उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर रहे हैं आप उनको बुला करके फिर आप सेफ़ कस्टडी सेफ़ किसी के हवाले की जाए। अब वहाँ पर बात आई, फिर उसके बाद कितने काउंसिल्स आ जाते हैं, फिर शेल्टर होम में जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शंस में जाए, फिर डिफरेंट जो जगह पर प्लेसेस हम डायरेक्शन से लेते रहते हैं। अब यहाँ बात वो आ रही है कि जो ये वालिदैन तो बेचारे परेशान हैं, वालिदैन को कोई अभी तक इस तरह की कोई रेमेडी या कोई इस तरह की खातिर खवा जो है रिस्पांस पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह होपफुली है कि हम जो वेरी सून इंशाल्लाह जो है हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।